हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 अंग्रेजी का जो पेपर यूपी बोर्ड में आया था वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन अंग्रेजी के पेपर में पिछले साल आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये डिवाइड है और कितने पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 2 सेक्शंस ए एंड बी। कहने का मतलब ये है 2 सेक्शन में डिवाइड है, ए और बी में। ऑल सेक्शन फ्रॉम 2 सेक्शंस आर कंपलसरी। सॉरी, ऑल क्वेश्चन था यहाँ पे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सभी क्वेश्चन करने हैं सेक्शन के, जो दोनों के दोनों सेक्शन हैं उनके सभी क्वेश्चन करने हैं। पॉइंट नंबर 3, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के जो नंबर हैं उसके सामने लिख दिए गए हैं। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसवरिंग दैम। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है उनका क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं किस यहाँ पे सेक्शन है इस तरीके का दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पे एक पैराग्राफ है आपकी कोई सी किताब का या किताब में से किसी चैप्टर का पैराग्राफ दिया हुआ है। उसके बारे में 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे और दोनों ही 2-2 नंबर के होंगे। तो ये पैराग्राफ देख सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके या वीडियो को पुश करके पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसे वीडियो को रोक कर देख सकते हो। इस तरीके का ये पैराग्राफ है और पहचान भी सकते हो कि किस चैप्टर का ये पेपर है। यहाँ से पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दूँ। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबाउ पैसेज हैज़ बीन टेकन। यहाँ से हमें लेसन का नाम बताना है जिस भी चैप्टर से ये पैराग्राफ ये पैसेज लिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। लेसन के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो कौन है, यही बताने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये हर पैसेज में ये तो चीज़ आनी ही आनी है कि किसी भी पूरी किताब में से किसी भी चैप्टर का कोई पैसेज उठा के देगा और उसमें से एक क्वेश्चन पक्का नाम लेसन का और उसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पैसेज का देखेंगे। यहाँ पे पैसेज का क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द 4 ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर डाई। ये युधिष्ठिर वाले क्वेश्चन इसमें है, तो ये युधिष्ठिर वाले चैप्टर का है, तो उसी में से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। हु वाज द ओनर ऑफ पूल, पूल का मालिक कौन था, और 4 ब्रदर के बारे में जो युधिष्ठिर के मर गए उनके बारे में कुछ पूछा है। इस तरीके से ये सेक्शन आपका जो पैसेज वाला है डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो कम से कम 60 शब्द होने चाहिए जब आप कोई क्वेश्चन का उत्तर लिखो। तो आपको इसके 4 नंबर दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। एक 4 का ये है या 4 का ये, यहाँ पे तो 4 इसी के सामने लिखे हुए हैं, तो 4 में दोनों ही डिवाइड हैं, ये भी और ये भी, ये 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का, क्योंकि 4 इसके सामने लिखे हैं। अगर यहाँ पे लिखे हुए तो यहाँ पे तो दोनों के 4 मिलते, लेकिन 4 मेन क्वेश्चन के सामने लिखे हैं तो 2-2 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्वेश्चन, वाई वाज यक्षा प्लीज्ड विद युधिष्ठिर एंड व्हाट डिड ही डू देन। पहले क्वेश्चन जो युधिष्ठिर वाले चैप्टर का है ये आपको प्रैक्टिस करना है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट मेड लैंचो राइट टू द गॉड, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। यहाँ से लैंचो वाले पार्ट का है, लैंचो ने गॉड को क्या लिखा, इसके परिणाम क्या थे, इस तरीके से बताना है। इसमें 60 वर्ड आपको कम से कम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2 + 2 में डिवाइड है। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। प्रत्येक जो है कम से कम 25 वर्ड का लिखना है। 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी, कोई 2 करने हैं और जो प्रत्येक है वो 2 नंबर में डिवाइड है। तो व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डू ऑल हिज लाइफ। तो ये मर्चेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में काउंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, तीसरे पार्ट का। व्हाट डिड द जेलर से टू सोक्रेटिस बिफोर गिविंग हिम ए कप ऑफ पॉइजन। ये सोक्रेटिस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और यहाँ पूछना चाह रहा है कि जेलर ने सोक्रेटिस से क्या कहा उसे जहर का कप देने से पहले। सी पार्ट, व्हाट डिड तानसेन डू द मेक स्वामी हरिदास सिंह ऑफ अकबर, फॉर अकबर।
यहाँ से ये तानसेन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से ये आंकड़ा लगा सकते हो कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो इस लिस्ट में से है, उसे हमें मैच करना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक के देखें कि किस वर्ड का क्या मतलब है। अगर यहीं मैं सब चीज़ डिफाइन करूँगा तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो रोक के आप देख सकते हो कि कहाँ से किस तरीके से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ से हमें ये पोएट्री पढ़नी है और जो इसके आंसर दिए गए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर देने हैं। इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहने का मतलब दो क्वेश्चन हैं और दोनों ही 2-2 नंबर के हैं। तो हमें ये पढ़ना है और उसके आंसर हमें देने हैं। चलिए मैं थोड़ा पढ़ के बता दूं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स्ड। ठीक है, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। लाइफ क्या है और इसके गोल क्या नहीं है, ये बताना है। व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। इस तरीके के दो क्वेश्चन पोइट्री से आएंगे और दोनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर में होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। दो पोएम्स के नाम दिए हुए हैं और इनके हमें सेंट्रल आइडिया लिखने हैं। और करके यहाँ पे दिया हुआ है, या तो आप इसे कर सकते हो 3 नंबर में है, या आप इसे कर सकते हो, ये भी 3 नंबर में है। कुल मिला के या तो आप एक सेंट्रल आइडिया लिखो या कोई पोएम लिख सकते हो। पोएम में देखते हैं, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब यह है, अपनी किताब में से कोई पोएम लिखनी है और ऐसी पोएम लिखनी है जो इस पेपर में ना दी गई हो। अब यहाँ से ये बात बिल्कुल तय है कि सेंट्रल आइडिया और पोएम में से एक चीज़ आपको देखने को पेपर में मिलेगी, या तो सेंट्रल आइडिया या पोएम। तो आप कम से कम 2 पोएम 4-4 लाइन की याद कर लें या कोई 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लें। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 करने हैं। तो आपके लिए आसान है, 3 में से 2 कर सकते हो। हु वाज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन था। वेयर डिड ही रीजन, शायद ये रीजन ही है। यहाँ से ये विक्रमादित्य वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, आप इसे तैयार करें। वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन, एडिसन पर सभी साइंटिस्ट क्यों हंसे, ये बताना है इसमें। 25 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर देना है, 2 नंबर मिलेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम का जो आधुनिक फाउंडर है वो कौन है, इसमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 गुना 1 कहने का मतलब 4 हैं और 4 में से प्रत्येक 1-1 नंबर का है। एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गोट द राइट आंसर। इस तरीके से 4 दिए हुए हैं। तो अगर मैं एक-एक बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप रोक के देख लें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि कौन सा सही है। और इसमें भी ये 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 गुना 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के 4 बैठेंगे। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडिसन ने किस चीज़ को पाया, किस चीज़ के शौकीन थे, इस तरीके से बताना है। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन का काम, ये फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन वाली बात है। यहाँ से किस चीज़ के शौकीन थे, तो डूइंग एक्सपेरिमेंट, एडिसन जाहिर है एक्सपेरिमेंट के ही शौकीन थे। इस तरीके से 4 क्वेश्चन है, इन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप भी कह सकते हैं। चारों के आंसर आप कोई एक देना है। द जजमेंट सीट ऑफ किंग विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, जो जजमेंट मतलब जज की सीट थी किंग विक्रमादित्य किसकी बनी थी, मतलब किस धातु की बनी थी, सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, वुड। इस तरीके से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी इसका पार्ट है। द किंग कुड नॉट सिट ऑन द सीट ऑफ जजमेंट बिकॉज, जो राजा है वो सीट पर क्यों नहीं बैठा, ये बताना है। इसके 4 ऑप्शन हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा और इसके जवाब दीजिएगा। बच्चों आप अब तक ये आइडिया लगा चुके होंगे कि किस चैप्टर से कितना आएगा, और इस बार कोरोना की वजह से कुछ चैप्टर हटे भी हैं,
तो वहाँ से आप ठीक से पढ़ें तो हो सकता है इस बार आप अच्छे नंबर लाने में सक्षम हो, तो आप अच्छे नंबर भी अच्छे तरीके से ला सकते हैं कम तैयारी में। इसका डी पार्ट, जैसी ऑन्स कुड नॉट जंप्स प्रॉपरली इन द बिगिनिंग बिकॉज, इसके बारे में बताना है कि जंप क्यों नहीं कर पाई। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, इसमें से कोई एक ऑप्शन है वो आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं इसमें क्या करना है। सेक्शन बी है, सेक्शन बी एक सेक्शन कंप्लीट हो गया और दूसरा सेक्शन है अभी ये। डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहने का मतलब ये है, अगर आपको एक ही शब्द में बताऊं तो सेक्शन बी जो है वो शायद ग्रामेटिकल है और सेक्शन ए है वो आपकी किताब से लिया गया है। तो आप सेक्शन ए में किताब के लिए समझ चुके हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं सेक्शन बी जो आपका ग्रामेटिकल ग्रामर के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में करना है वो उसके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से, दे ग्रेट रेस्पेक्ट देयर शुड फॉर एल्डर हैव, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। रीऑर्डरिंग के द्वारा ये सेंटेंस करेक्ट करना है, ये इधर उधर लिखा हुआ है तो इसे करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 10 का, डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में बताना है। कहने का मतलब 2 नंबर की रीऑर्डरिंग हो गई, 2 नंबर का एक्टिव पैसिव। चलिए आगे, मोहन सैड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब ये है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दे यहाँ पे खाली जगह, वर्किंग हार्ड फॉर 5 days, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टू फिल इन द ब्लैंक्स। बी की कोई फॉर्म इसमें आनी है और हमें बताना है कि कौन सी फॉर्म यहाँ पर सफिशिएंट है या कौन सी फॉर्म यहाँ पे आनी है। बी की ही आनी है ये बता दिया, तो यहाँ से स्पेस वाले क्वेश्चन 2 नंबर के आने ही आने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आना है 2 नंबर में। आई एग्री योर प्रपोजल, यहाँ पे डैश दिया हुआ है विद टू बाई, कौन सी आएगी ये आपको बताना है, शायद यहाँ पे बी विद आएगी। तो यहाँ से आप इस तरीके से ये पता कर सकते हो कि प्रीपोजिशन का भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू, यहाँ से आपको कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, यू विल पास, यू विल फेल, इस तरीके से। अगर हार्ड वर्क करोगे, यदि तुम हार्ड वर्क करते हो तुम जरूर पास हो जाओगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन कंप्लीट करना है। तो 2 नंबर में कंप्लीट करने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आधे नंबर की स्पेलिंग है, कुल मिला के 1 नंबर है। यहाँ से पहली स्पेलिंग ये है, पहली स्पेलिंग ये, यहाँ पे कुछ स्पेस दिए हुए हैं तो इसमें भर के कोई मीनिंग वाली स्पेलिंग हमें बनानी है। इसका डी पार्ट, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसे देखते हैं। द टीचर सैड टू द मोहन, लुक एट द बोर्ड, सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, रिप्लाइड ही। यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा और कहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं आएगा, वो हमें बताना है। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। 4 नंबर में आपकी एक पोयम है, इसे स्टोरी कहते हैं। स्टोरी आपको हिंदी में दी हुई है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे एक स्टोरी 4 नंबर की पक्का आएगी। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी पक्की कर सकते हैं और ये सब ग्रामेटिकल पोर्शन करने से ही कंप्लीट होगी। तो आप पहले ग्रामर अच्छे से करिए, उसके बाद आप पोयम को स्टोरी को अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी है, फीस माफ़ी की शायद ये एप्लीकेशन है, और डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है। तो आपको ये 4 नंबर में पूछी जाएगी। और करके दिया हुआ है, अथवा कहने का मतलब ये है, तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो या जो भी ये दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज़ टू बाई बुक्स, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे अपने पिताजी को एक ऐसे लिखना है, मतलब लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, जिसमें आप 1000 रुपीज़ के लिए, बुक खरीदने के लिए 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो उसे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना है।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए कंपोजिशन on one of the following topics in about short words. Point are given below for each topic to develop the composition. तो यहाँ पे कंपोजिशन दी हुई है, 6 नंबर में है, तो हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उनमें से किसी एक के लिए हमें कंपोजिशन लिखनी है। तो हम देखते हैं कि ए पार्ट में क्या है। ए विजिट टू ए होली प्लेस, इंट्रोडक्शन लिखना है उसका, जर्नी लिखनी है, सीन एट द रेलवे स्टेशन के सीन लिखने हैं, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। हाउ यू इन्जॉयड द होली प्लेस, योर एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट, ये सारे पॉइंट जो हम लिखेंगे विजिट के बारे में वो मेंशन करने हैं, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगला देखिए, माई इंग्लिश टीचर के बारे में लिखना है, मतलब ये एक तरीके का ऐसे टाइप ही है। तो माई इंग्लिश टीचर, नेम लिखना है, ड्रेस, पंक्चुअलिटी एंड बिहेवियर लिखना है इंग्लिश टीचर का, हिज या हर जो भी है, हिज है या हर है उसकी क्वालिटी लिखनी है, और बाद में कंक्लूजन बताना है, निष्कर्ष क्या निकला ये भी बताना है। सी पार्ट में देखिए, द एनुअल फंक्शन ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के जो वार्षिक फंक्शन है उसके बारे में लिखना है। ओकेशन, रीजन, टाइम एंड प्लेस, ओकेशन लिखना है, रीजन लिखना है, टाइम लिखना है और प्लेस लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, प्रिपरेशन लिखनी है डिफरेंट आइटम की। स्पोर्ट्स आइटम्स एंड कल्चरल आइटम्स, इनके बारे में लिखना है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय ए चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के द्वारा प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बारे में लिखना है। स्पीच बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की स्पीच लिखनी है। कंक्लूजन लिखना है। तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी, आप किसी एक का ही जवाब देंगे और आपको इसमें 6 नंबर मिलेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग पैसिव केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट थ्योरम। यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वे हमें उनका जवाब देना है। तो पैसेज आप वीडियो को रोक के देख लें ठीक से, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। इसके मैं क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पैसेज काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि उधर पिछले वाले पेज पे भी था और यहाँ पे भी है, और इसके 2 क्वेश्चन 6 नंबर का है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज़, इसके बारे में यहाँ बताया गया होगा कि गुड मेडिसिन जो है फॉर ऑल डिजीज़, सभी बीमारों के लिए अच्छी मेडिसिन, अच्छी दवाई क्या है वो आपको बताना है 3 नंबर में। व्हाट इज़ प्रेस्ड बाय ऑल बट प्रैक्टिस्ड बाय ए फ्यू, ये भी 3 नंबर में है, ये भी आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो आप इंग्लिश के पेपर को देख के ये तो जान ही चुके होंगे कि किस तरीके का पेपर आना है और किस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। सबसे अच्छा फ़ायदा आपको इस बार ये है कि आपको कोरोना की वजह से कुछ % सिलेबस कम कर दिया गया है, तो आपको तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका है और आप कम सिलेबस में अच्छी तैयारी करके अपने अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया पेपर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी साथ ही साथ दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही नई चीज़, नई अपडेट अपनी क्लास के लिए मिलती रहे। तो आप बेल आइकन को भी दबा दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।